नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, सरकारी बैंक के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे, तो एक चीज़ को याद रखना कि उस बैंक के वैल्यूएशन और उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो इस कंपनी का कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। देखिए, एक सरकारी बैंक होने के नाते इसका वैल्यूएशन हमेशा सस्ता तो होते हैं, फिर भी कोविड के बाद इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो पीक लेवल में चला गया था। कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो था 2.9 और उसके बाद ये मतलब 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर उसका पी रेशियो चला गया था 17 तक, जो इस कंपनी के एवरेज पी रेशियो से कई गुना ज्यादा है। अगर इसी चीज को मैं लास्ट 10 ईयर्स देखूं तो 10 ईयर्स में भी कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 7.8 और कंपनी चले गए थे करीबन करीबन 32 के पी रेशियो में, और वो भी 2019 में। तो कोविड से पहले भी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था। अभी देखिए, प्राइस को ध्यान से देखिए। प्राइस में जब जब पी रेशियो हाई हुआ तब तब करेक्शन हुआ। देखिए, कोविड तो एक अलग बात है, छोड़ दीजिए। तो जब जब पी रेशियो हाई हुआ तब तक इसके ऊपर करेक्शन भी हुआ। तो अभी जो पी रेशियो क्या हाई है? बिल्कुल नहीं। अभी पी रेशियो एकदम लो पे है। इसका मतलब फिर से एक बार पिक अप होने का चांसेस है, मतलब फिर से एक जर्नी होने का चांसेस है। क्योंकि इसी जगह पे अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू को देखूं तो बुक वैल्यू भी एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास है। तो कंपनीज के ऊपर जो डाउट वाला क्वेश्चन है कि कंपनी में सचमुच क्या ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे देखिए, कोई भी बैंक्स के लिए आरओसी इंपॉर्टेंस नहीं है, आरओई इंपॉर्टेंस है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि पहले आपको चीजों को समझिए। जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे, वहां पे आपको आरओई और आरओसी दोनों ही देखना पड़ेगा। सिर्फ बैंक और फाइनेंस के सेक्टर में कुछ अलग है, जहां पे आपको आरओई 15% के ऊपर होना चाहिए, तभी उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे तो वो डेटा देखने को मिल ही चुका है। अभी कंपनी के देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंस लगा। लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि कंपनी शायद बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं। 11,800 से लेकर 14,200, अभी 15,700। तो एक अलग लेवल का रेवेन्यूज यहाँ पे देखने को मिला। एक स्ट्रांगली रेवेन्यूज यहाँ पे देखने को मिला, जो रेवेन्यूज कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। तो साथ ही साथ कंपनी के इंटरेस्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा पेमेंट्स भी किए। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। तो सब कुछ देखने के बाद सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का एनपीए। जो कंपनी का इस बार सबसे लोएस्ट एनपीए है, आप देख सकते हैं, जो 2.27% हुआ करता था, तो वो एक 1% आया, 0.53 आया, और इस बार आज तक की सबसे लोएस्ट पी रेशियो है। मतलब आज तक की सॉरी सबसे लोएस्ट एनपीए है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे इजीली वो झलक रहा है, इजीली वो देखने को मिल रहा है। अभी दो चीजों को समझिए। कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस सब कुछ ठीक है। क्योंकि आप साल भर के डेटा देखेंगे तो कंपनी हाईएस्टली सेल्स भी जनरेट किया, हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो सोचिए, जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या वो कभी भी रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी के बैलेंस शीट भी देखेंगे, कंपनी हाईएस्टली इस बार डिपॉजिट भी कंपनी जमा किए, मतलब हाईएस्टली डिपॉजिट हो रहा है, मतलब बैंक में अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बैंक के हाथ में अगर कासा रेशियो के माध्यम से, कासा का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट, इस दोनों के माध्यम से अगर बैंक में पैसा नहीं आ रहा है तो सोचना यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम और दिक्कत वाला बात है। तो इस बार कंपनी का हाईएस्टली पैसा आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और बोरिंग्स के हिसाब से देखा तो कंपनी अच्छा खासा कर्जा यहाँ पे उठा चुके हैं, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग्स कंपनी उठाया है और कर्जा भी अच्छा ले रहा है। उसके अगेंस्ट में कंपनी काम भी अच्छा कर रहा है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, डीएस ने कोई भी क्वांटिटी नहीं बेचा, उल्टा क्वांटिटी को ऐड किया। तो जब इंस्टीट्यूशन भरोसा दिखा रहा है तो क्या हम लोगों को उस कंपनी के ऊपर डाउट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो चलो, कंपनी के सारे पॉइंट्स तो देख लिए। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा, जहां पे मुझे शानदार नजरिया, शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूं तो कंपनी इसके ऊपर बहुत पहले से एक अलग तरीके से कैंडल पैटर्न क्रिएट हो, सॉरी, एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। उस पैटर्न को कहा जाता है कफ विद हैंडल पैटर्न्स। तो कफ बना, उसके बाद हैंडल्स भी बने। तो कफ कैसे बने आप देख सकते हैं। 2018 के बाद 2017-18 में कंपनी ने हाई किए थे, उसके बाद 2023 में हाई किया,
उसी जगह से अगर देखूं तो एक पैटर्न स्केट हुआ, यहाँ पे लंबा सा एक क्या बना, एक कप बनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा क्या बना, एक हैंडल बना। मतलब वहां से टच करने के बाद एक रिबैक किया, उसके बाद बाउंस किया। तो फाइनली कफ विथ हैंडल पैटर्न जब भी बनते हैं तो मैं उस पैटर्न को किस तरीके से हैंडल करता हूँ। इसका टोटल कप का जो लेंथ है, मतलब कप जहां से स्टार्टिंग हुआ और जहां तक एंडिंग है, इस टोटल लेंथ को मार्किंग करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर बिठा दूं तो टोटल रेंज निकल कर आएगा। तो टोटल रेंज कितना निकल कर आ रहा है, करीबन करीबन यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं टोटल रेंज को देखूं तो 89% के यहाँ पे जंप होने का चांसेस है। तो ऑलरेडी कंपनी कितना जंप कर चुकी है देखिए। जब यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न्स बने थे तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया। मैं आपको देखिए हमेशा इसीलिए वीडियो बना के शेयर करता हूँ क्योंकि आपको सारी चीजों को सीखने को मौका मिले और कॉन्फिडेंस भी मिले। देखिए ऑलरेडी कंपनी 50-55% के आसपास रिटर्न दे चुके थे। उसके बाद करेक्शन होकर आज जो करंटली प्राइस चल रहा है उसमें 32% अभी भी रिटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब क्या कंपनी फिर से रिबाउंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी जरूर दिखाएगा। बाकी आप एक चीजों को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर इस ट्रेड के बीच में मुझे दूसरा एक ट्रेड मिल गया। वो ट्रेड क्या है देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केड होता है, मतलब जब भी मुझे कोई बाइंग कैंडल दिखता है, एक दो तीन चार, चार के चार मुझे यहाँ पे बाइंग कैंडल दिखे, इस टोटल बाइंग कैंडल को जब मार्किंग किया तब टोटल रेंज निकल का आया 20%। तो 20% का रेंज के हिसाब से जब कैंडल नीचे आकर इस लेवल को टच किया तब यहाँ पे क्या बना, तब यहाँ पे बना एक पोजीशन। तो पोजीशन के बाद कंपनी यहाँ से बहुत बार रिटेस्ट कर रहा है। देखिए बार बार इस सपोर्ट जोन को वो रिटेस्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ से वो रीबाउंस करने का जरूर कोशिश करेंगे। अगर रीबाउंस करे तो इस लेवल तक आएगा। तो यहाँ पे मुझे 20% का जो स्ट्रेटेजीज है उसमें भी एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रेटेजीज को यूज करके काम किया। आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस वीडियो जो टोटल एजुकेशन पर्पस में था, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो चीजों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।